गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पाठ पढ़कर समझा कि कुछ युवक युवतियाँ बाढ़ का आनंद लेने के लिए नाव पर बैठकर गोलंबर के पास घूमने आते हैं और वहाँ लेखक के फ्लैट के आसपास के लड़के उन लड़कों का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, किस तरह से उनका मजाक बनाया जाता है। कल हमने यह देखा था। लेखक को अपने मित्र की भी याद आती है, यह भी हमने देखा। चलिए आज हम आगे रीड करेंगे लेसन पेज नंबर 7। किंतु सावधान। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। उन फुहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशन तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैना तोरी मझधार, होशियार होशियार। काहो राम सिंगार, पनिया आ रहलो है क्या? न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुई फुं, कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाह गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले गेहुए रंग के भेड़। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। 2:30 बज गए थे पर अब तक बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर नहीं आया था। कहीं अटक गया होगा या
कहीं रुका हुआ होगा, या पानी को रोकने में इंजीनियर को जीत मिल गई होगी, या कोई दैवीय चमत्कार हो गया जो अब तक बाढ़ का पानी नहीं आया। पानी कहीं भी जाए मगर जाएगा तो यहीं से, लेखक ऐसा सोचते हैं। चारों ब्लॉकों की रोशनी जल रही है, सभी घर सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रहकर भौंकते हैं और राम सिंगार की मंडली उन्हें चुप करा देती है। लेखक को अब अपने मित्रों और स्वजनों की याद आती है जो कल से पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड और बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हैं। लेखक को अपने मित्रों की याद आती है और वे पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए रिसीवर उठाते हैं और फ़ोन करते हैं, पर दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लेखक अब सोने की कोशिश करते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। वह करवट लेते हुए सोचते हैं, चलो कुछ लिख लेता हूँ, पर क्या लिखूँ? क्या लिखना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा वह मन में सोचते हैं। और फिर उन्हें कुछ याद आता है। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक महिला उन्हें याद आती है, जो गाय की तरह लेखक की ओर देख रही थी। लेखक अब अचानक सोचते हैं, नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, अच्छा है आंखें बंद करके सो जाता हूँ। चलिए आगे रीड करते हैं। ओई देखो, ऐसे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गेलो हो। राम सिंगार हो, मोहना, रामचन्नर, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ जलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन भर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ के दुकान की बाजू के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, करवल, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर और अब हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है? सोन का पानी है, नहीं गंगा का है। आगे लो। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। अरे देखो, पानी आ गया, झकझोर कर मुझे उठाया गया। घड़ी देखी तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो गया था। अरे पानी आ गया, पानी, ओ राम सिंगार, ओ मोहन, ओ रामचन्नर, अरे पानी आ गया पानी। लेखक आंखें मलते हुए उठे तो उन्होंने देखा पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल
शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा था। जैसे कॉफ़ी हाउस में लेखक ने देखा था, ठीक वैसे ही लेखक को लगा बच्चों की टोली पश्चिम दक्षिण कोने पर अतिथिशाला से आगे बस्ती के पास बच्चे कूद रहे हैं। ऐसा ही शोर लेखक को सुनाई दे रहा था। वे एक पल के लिए विचार करते हैं कि बच्चे और पानी में उछल कूद ना, यह तो पानी होगा। वे खुद को ही समझा रहे थे। फिर सोचा, आगे मोड़ है तो शायद पानी को सीधे निकलने में रास्ता न मिला हो, इसलिए पानी उछल रहा हो। उधर पश्चिम उत्तर की ओर पुलिस चौकी के पीछे से पानी आ गया और इधर ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाजू में लहरें नाच रही थी। लेखक यह सब देखकर दौड़कर छत पर चले जाते हैं और नीचे देखते हैं तो उन्हें चारों ओर से शोर, कोलाहल, चीख पुकार, पानी की लहरों का कलकल जैसे लहरें नाच रही हो उन्हें सुनाई देती है। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी लेखक के ब्लॉक के पीछे से बहने लगा। गोलंबर भी पानी में डूब गया था। चारों ओर पानी ही पानी तेजी से बह रहा था। कोई कहता सोन का पानी है तो कोई कहता गंगा का पानी है। चलिए आगे रीड करेंगे लेसन। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे थे। भूरे भेड़ वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब रहा है। पेड़ के तने भी क्रमशः डूब गए हैं। लेखक सोचते हैं अगर उनके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता तो वह बाढ़ का यह दृश्य ज़रूर कैद कर लेते। मतलब मूवी कैमरे से मूवी बनाते और टेप रिकॉर्डर से आवाज़ टेप करते। लेखक यहाँ यह भी सोचते हैं बाढ़ तो बचपन से देखता आया हूँ, किंतु आज पहली बार बाढ़ आते देखी है। वे यह भी सोचते हैं कि अच्छा हुआ जो रात को पानी नहीं आया, नहीं तो डर के मारे मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया। पेड़ों की हरियाली लुप्त हो गई। सभी पानी में डूब गया। अब उनके चारों ओर पानी ही पानी था। उन्होंने देखा चाय वाले की झोपड़ी भी डूब गई। काश मेरे पास कैमरा व टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं। मेरे पास एक पेन थी जो चोरी हो गई। अब कुछ नहीं है मेरे पास। यहाँ लेखक का मतलब यह है कि अगर कैमरा और टेप रिकॉर्डर उनके पास होता और वह बाढ़ का यह दृश्य उस टेप रिकॉर्डर से, उस कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते और फिर उसे बार बार देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। इसलिए वह कहते हैं अच्छा हुआ मेरे पास कुछ नहीं। यहाँ एक
यहाँ इस जल प्रलय में यह लेसन आपका कंप्लीट होता है।